हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या फिर जैसलमेर में? तो देखिए, जो पुष्कर मेला है वो हमारे अजमेर में लगता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए, जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? जापान में, सिंगापुर में, बर्मा में या फिर जैसलमेर में? तो देखिए, जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हमारे कहाँ पर हुई थी, बताओ? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिमांड ड्रॉप को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो देखिए, जो डिमांड ड्रॉप है उसे क्रॉस क्यों किया जाता है, बताओ? तो वो हमारे भुगतान बैंक खाते के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, एड्स नहीं फैलता है। जो एड्स है वह किसके कारण नहीं फैलता है? तो बताओ, जो एड्स है वो हमारे बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? सुअर, खरगोश, बकरी या फिर भेड़? तो इनमें से किन जानवर से ऊन का प्राप्त नहीं होता है, यानी ऊन का उत्पादन नहीं होता है? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो ऊन है वो हमारे सुअर से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सुअर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, सेल कंपनी क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए, जो सेल कंपनी है वह क्यों प्रसिद्ध है? तो वह हमारे स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो सेल कंपनी है वो एक प्रकार की स्टील उत्पादन की कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, जो ओबीसी की फुल फॉर्म है अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी जो ओबीसी का पूर्ण रूप है वो इंग्लिश में क्या है? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो वो हमारे अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ओबीसी की फुल फॉर्म है। नया क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का वास्तविक विरोध वह किसने किया था? राजा राम मोहन राय, राम कृष्ण परमहंस, हेनरी विनियन डेरोजियो या फिर केशव चंद्र सेन? तो देखिए, जो सती प्रथा का जो वास्तविक जो यानी सर्वाधिक विरोध है वो किसने किया था? तो किसने किया था? तो वो हमारे राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम मुगल बादशाह यानी जो मुगल शासक था वो कौन था? बहादुर शाह, जफर, औरंगजेब, जहानशाह शाह, अब्दुल खां? तो देखिए, जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था? तो बताओ, जो अंतिम मुगल शासक था वो हमारे बहादुर शाह जफर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बहादुर शाह जफर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोथरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, जो गोथरा कांड है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? भूकंप के कारण, रेलगाड़ी में लोगों को जलाने के कारण, मुख्यमंत्री का चित्र होने के कारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, जो गोधरा कांड है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, जो गोधरा कांड है वह हमारे रेलगाड़ी में लोगों को जलाने के कारण से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत में रेल का आरंभ है वह किस सन में हुआ था? यानी जो रेल का आरंभ है वो किस सन में हुआ था? 1953, 1853, 1995, 1858? तो देखिए, जो भारत में जो रेल का आरंभ है वह किस सन में हुआ था? तो वो हमारे 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण है वह कब हुआ था? 1950, 1898, 1955 या फिर 1960? तो देखिए, जो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? तो वो हमारे 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या फिर समझौता एक्सप्रेस? तो देखिए, जो भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो कौन सी है, बताओ? तो वो रेलगाड़ी है हमारे विवेक एक्सप्रेस, जो लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी आपका विवेक एक्सप्रेस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस या फिर लाइफ टाइम एक्सप्रेस? तो देखिए, भारत में जो सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वह कौन सी है? तो वो है हमारे शताब्दी एक्सप्रेस, जो सबसे तेज चलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका शताब्दी एक्सप्रेस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो देखिए, जो रेल का जो इंजन है उसका आविष्कार किसने किया है? तो उसका आविष्कार हमारे किसने किया है? जॉर्ज स्टीफेसन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने रेल के इंजन का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की थी? 1915, 1903, 1899 या फिर 1905?
तो देखिए जो रेलवे बोर्ड की स्थापना है वो कब की गई थी? तो देखिए जो रेलवे बोर्ड की स्थापना है वो हमारे 1905 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका 1905 राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या फिर 36 किलोमीटर। तो देखिए जो भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी है उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह हमारी 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से प्रारंभ हुई थी? यानी आरंभ हुई थी? कोलकाता, गोरखपुर, दिल्ली या फिर मुंबई। तो देखिए जो भारत की जो पहली मेट्रो ट्रेन है वह किस शहर यानी कि शहर से आरंभ हुई थी? तो वो किस शहर से आरंभ हुई थी? तो वो हमारे कोलकाता में आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो देखिए जो सबसे लंबी जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में, हाजीपुर में, चेन्नई में या फिर गोरखपुर में। तो बताओ जो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका गोरखपुर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? यानी जो रेलवे वो नहीं है? मेघालय, तेलंगाना, ओडिशा या फिर राजस्थान। तो देखिए भारत के किस राज्य में जो रेलवे लाइन है वो नहीं है? तो कौन सा राज्य है? तो वो हमारे मेघालय, जहाँ पर एक भी रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट है वह किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो बताओ किसने प्रस्तुत किया था? तो वो हमारे किसने प्रस्तुत किया था? तो वो हमारे जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल का स्लोगन में वो क्या है? तो देखिए भारतीय रेल का जो स्लोगन है वो क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राज्य सेवा की रोड, राज्य सेवा सड़क। तो देखिए जो भारतीय रेल का जो स्लोगन है वो क्या है एक प्रकार का? तो वो हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए जो भारतीय रेलवे की जो रेल लाइन है उसकी लंबाई की दृष्टि से जो विश्व में स्थान है वह कौन सा है? तीसरा, छठा, चौथा या फिर सातवां। तो वो हमारे चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो देखिए जो भारत में जो रेल लाइन है उसे बिछाने का जो श्रेय है वो किसे प्राप्त है? तो वो किसे प्राप्त है? तो वो हमारे लॉर्ड डलहौजी यानी लॉर्ड डलहौजी है जिन्होंने रेल लाइन बिछाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो देखिए जो भारत में जो सबसे पहली ट्रेन है वो कहाँ पर चली थी? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर जयपुर। तो बताओ जो भारत में सबसे पहली ट्रेन है वो कहाँ पर चली थी? तो वो हमारे मुंबई में चली थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।